देखो गाइस, इसको मेरी मेकअप की चीज़ों से कितना मतलब होता है। पूरा सामान बोलता है मम्मा हाउस बना रहा हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज संडे है तो आपको पता है मेरा पूरा दिन कैसे निकलेगा आज का। जो मेरे पुराने ब्लॉग देखते होंगे उन लोगों को पता होगा आज मेरा पूरा डे है जो काम करने में या फिर बच्चों के साथ में ही निकलेगा। वही चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह का टाइम है, अभी 9 बज रहे हैं और मैं अभी बेडशीट साफ़ कर रही हूँ। बच्चे उठ गए तो अभी हर्षित उठा है, स्वरा नहीं उठी है। उसको उस वाले रूम में भेज दिया है कि मैं तब तक इस वाले रूम की सफाई कर लेती हूँ, तुम उस वाले रूम में सो जाओ। तो वो लेट गई है, अभी उठ तो गई थी लेकिन अभी नींद नहीं खुली है उसकी प्रॉपर तरीके से। उस वाले रूम में लेट गई है तो मैंने सोचा यहाँ सफाई कर लेती हूँ। और ये मेरा डेली का डस्टिंग का काम है जो मैं डेली करती हूँ। पूरा ड्रेसिंग एरिया है, बेड का एरिया है पूरा, और जो भी चीज़ें होती हैं डस्टिंग करने की वो सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये शिकायत करने आया है कि मम्मा स्वरा ने मुझे मारा है गाल पे। पूरे बता रहा है कि मम्मा आप उसको भी मार के आओ गाल पे, जैसे उसने मुझे मारा है ना सेम आप भी उसको ऐसे ही मार के आओ। तो मैं इसको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर में उससे बात करती हूँ, पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये जो चीज़ें हैं ना सारी, जहाँ पे शैम्पू नहीं, वो क्या बोलते हैं, लोशन ऑयल वगैरह सारी चीज़ें रहती है ना, तो बाहर से धूल मिट्टी जो भी आती है वो उन पे जम जाती है। तो डेली क्लीनिंग होती है इनकी। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं मिरर साफ़ अपना ड्रेसिंग का। ये कर रही हूँ मैं सैनिटाइज़र से, इससे प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाता है गाइस, और बहुत अच्छे से साफ़ होता है गाइस। रूम छोटा हो, घर छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको पता है साफ़ सफाई डस्टिंग जो भी है ना वो तो डेली ही करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम 10 बजे हो जाता है। 10 बजे मेरा काम वो होता है जो मतलब एक तरह का काम होता है, जैसे नाश्ता खाने की तैयारी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी छोटा मोटा काम जो है वो चलता रहता है। ये डस्टिंग का काम जो मैं अगर सुबह नहीं हो पाती है तो दोपहर को कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शोपीस हैं जो रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और पर्दे वगैरह हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो विंडो खोल लेती हूँ, तो उससे धूप की वजह से विंडो खोलती हूँ तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी अंदर आ जाती है। तो इसीलिए भी मुझे डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना धूल मिट्टी ऐसे जम जाती है जैसे कितने दिन हो गए साफ़ सफाई किए हुए। गाइस, मैंने इस कमरे में से इसको उठा के भेजा स्वरा को कि अभी मैं बेडशीट साफ़ कर लूँ। 9 बज गए। हाँ, संडे है तो पूरा दिन ऐसे ही करेगी ये। संडे के दिन तो लेट उठती है, मतलब स्कूल जाने वाले दिन भी लेट उठती है, लेकिन आज तो संडे बोल रही मम्मा मुझे सोने दो। यहाँ से उठा के भेजा तो दिखाती हूँ उस वाले रूम में चली गई है, वहाँ की मैंने सफाई कर दी थी और यहाँ पे जाके सो गई है। देखिए मैडम, मैडम उठ जाओ, 9 बज गए, खड़ी हो जाओ। हाँ, तो कौन सी है वो? कौन सी? इसको नींद नहीं आती है, ये सबसे पहले उठ जाता है। स्टार वाली? ये स्टार ही तो है। ये स्टार नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं देख दूंगी। अभी आप रख दो इसको, है ना? मम्मा काम कर लेगी, उसके बाद में आपको दिखाएगी, ठीक है? इसको नींद नहीं आती है ना, इसको संडे के दिन आती है ना मंडे के दिन आती है। सुबह ही उठ जाता है, जब हम उठते हैं ना तभी उठ जाता है। जल्दी पढ़ने चलती है। तो यहाँ पे चल रहे हैं इस कपड़े और कपड़ों का ढेर देखो गाइस, ये पड़ा हुआ है। और उधर मैंने सुखा दिए हैं काफ़ी सारे कपड़े, कुछ बाल्टी में भरे रखे हैं, उनको छत पे सुखा के आना है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं आज तो। अभी तो नाश्ते की तैयारी करती हूँ, ये भी पूजा करने गए हैं, आ रहे होंगे तो जैसे ही आते होंगे तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। हर्षित, नाश्ते में क्या बनाऊँ आज? हर्षित, नाश्ते में क्या बनाऊँ? पेंसिल टूट गई, अभी साफ कर दूँ। चलो गाइस, नाश्ते में पोहे बनाते हैं आज हर्षित की फरमाइश पे। सबने नाश्ता कर लिया, पोहा बनाए थे मैंने क्योंकि बच्चों को पोहा पसंद है। मैंने बोला था बिया बना दूं, लेकिन नहीं, पोहा खाने हैं इनको, तो पोहा बनाए मैंने। और अभी बना रही हूँ मैं दाल चावल आज, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है दाल चावल। तो दाल चावल बना रही हूँ। तो मैं ना सुबह जब चाय बनाने के लिए आई थी तो दाल चावल दोनों ही भिगो के गई थी। उसके बाद में दाल चावल दोनों भीग गए तो टाइम नहीं लगता है बनने में। तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिए थे जब तक मैं आई थी बच्चों को तैयार करके, क्योंकि आज संडे है ना। तो संडे के दिन मैं आपको बता दूँ इतना काम हो जाता है ना कि मतलब अगर मैं करते रहूँ तो पूरा दिन निकल जाए, इतना काम हो जाता है। और मोस्टली कपड़े इतने हो जाते हैं कि आप पूछो मत। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि कितने सारे कपड़े हो गए हैं सुखाने के लिए। छत पे भी जाऊंगी आज मैं, तो कपड़े सुखाने छत पे, तभी सूख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सूख पाएंगे।
तो यहाँ पे मैं चौक तैयार कर रही हूँ दाल के लिए। और दाल में भी थोड़ा सा कुकर में, प्रेशर कुकर में सीटी है, तो तब तक मैं चौक तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे। और चावल बन चुके हैं, तो और अभी मुझे चटनी भी बनानी है, तो यही सारी चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। कोई ना संडे था तो मैंने सोचा छत पे चलती हूँ, तो इन दोनों को लेके आई हूँ मैं छत पे। और ये देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, वरना शैतानी करते हैं अगर मैं छत पे आती हूँ तो आज मैंने इनके लिए ना एक समाधान सोच लिया। अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। जरा मत लेना बेटा कलर इसके लिए अलग कलर है, उसके लिए अलग कलर है। ड्राइंग बुक खुद लेके आया है नीचे जाके, और एक दूसरे का अगर कोई टच भी कर देता है तो लड़ाई होती है दोनों में। दोनों को नहला के लेके आई हूँ अभी। संडे था, बाल धोए अच्छे से नहलाया इनको गर्म पानी से और उसके बाद मैं अभी छत पे लाई हूँ। चलो धूप खिला देती हूँ, और आज तो धूप भी बहुत तेज है, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। मैंने सोचा चलो कपड़े भी धुल जाते हैं, मतलब कपड़े भी सुखा दूँगी ऊपर चल के। और आज तो मैं पूरा काम ख़त्म करके आई हूँ, वरना ऐसा होता है मेरे साथ में कि जैसे मैं छत पे जाती हूँ ना, तो जैसे ही छत पे चढ़ के जाती हूँ ऊपर, फिर मम्मी को किसी ना किसी चीज़ के लिए आवाज़ लगा देती है, मुझे नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो आज तो मैं पूरा काम ख़त्म करके आई हूँ, और मम्मी से बोल के आई हूँ 1 घंटे पहले, मम्मी आवाज़ मत लगा देना, मैं पूरा काम करके घर जा रही हूँ। कपड़े सुखा के लेके आऊँगी ना, तो इस वजह से नीचे मोटे मोटे कपड़े सूखते नहीं है, प्रॉपर धूप नहीं आती है, लेकिन कपड़े बहुत सारे थे जो इतनी जगह नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। और आज जितनी छतों पे मैं आपको दिखा दूँ, सब छतों पर कपड़े सूख रहे हैं आपको, सभी जगह। बंदरों का डर लगा रहता है, बंदर नहीं आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बंदरों की वजह से अपने पास में डंडा लेके बैठी हूँ। क्या बना रहे हो वर्षित? कार। क्या सुंदर सा बीच बना रही हूँ मैं। अब मुझे ना हमारा जब टाइम था ना संडे का, जब हमारी मतलब हम जब छोटे छोटे थे, संडे के दिन सब आस पड़ोस के बच्चे मिल जाते, खेलते रहते थे सारे दिन, अपने जो भी वर्क मिलता था होमवर्क वो करते थे, खेलते थे। लेकिन आजकल तो कोई एक दूसरे के घर खेलने ही नहीं जाता है, क्योंकि इनके पास इतना, बच्चों के पास में टाइम भी नहीं रहता, और टाइम के अलावा फिर जाते भी नहीं है देखो एक दूसरे के घर पे। हमारा ये था पूरे कि जब तक एक दूसरे के घर कॉलोनी में, मोहल्ले पड़ोस में घूम के नहीं आ जाते थे ना, तब तक चैन ही नहीं मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो बस घर मोबाइल से अलावा और कोई फुर्सत ही नहीं है बच्चों को, नहीं कहीं भेजते हैं, माँ बाप भी नहीं भेजते हैं कहीं बच्चों को। तो इनको मैंने बिजी कर दिया कि संडे के दिन लड़ाई करेंगे दोनों, आज पूरी तरह से बिजी कर दिया मैंने इनको। ऐसे ही आती है, अब गंदे क्यों हो रहे हो आप? हाँ नहीं बेटा, बहुत गंदगी है, हर्षित बंद कर दो इसको। ए हर्षित, मैं बात नहीं करूंगी, चलो बेटा। इसने बनाई है, ड्राइंग बनाई है इसने, अभी इसमें इसमें अच्छा अच्छी बनाई है बेटा। हर्षित बताना ड्राइंग कैसी बनाई है, बताना आपने, स्वरा दीदी ने कैसी बनाई है, देखो आप, देखो आपने ऐसी बना रहा था। कब बना रहे थे? अभी दिखाना, अच्छी है। दिखाओ। ये इसकी ड्राइंग देखो, देखो ये इसने पता है ये बनाई है, गाड़ी बनाई है, इसने दिखाना है बेटा,
इसने गाड़ी बनाई थी और ये इसमें 4 सीट बना दी थी, 1 2 3 4। तो मैंने पूछा था मामा कहाँ है, तो बता रहा था ये मामा है। एक दिन बताई थी तो बता रहा था मामा यहाँ पहिए से लटका दिया मामा को इसने। और आज इसने पीछे बांध दिया मामा को। मम्मा ऐसे नाटक करता। हाँ देखो। हाँ अच्छा, पूरा ऐसे ही खराब कर लिया पूरा। ठीक है बेटा, इसके लिए आगे से आएगी नहीं, अब ध्यान रखना। हाँ हाँ कल आएगी। कल आएगी। कल चलो बेटा नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई। मैं भी इसमें रख दो आप, ड्राइंग बनाना है इसमें रख दो आप। हाँ मैं पहले इस नदी को पूरा कर लूं फिर चलेंगे। ओके, ऐसे थोड़ी ना बनाते हैं नदी, ऐसे ही बनाते हैं। चलो बेटा, बालों में ऑयल वगैरह डालूंगी तुम्हारे में। हर्षू चलो। हाँ। पूरे नए अभी नहलाया था मैंने तुम्हें, गंदे हो गए पूरे। कौन? ये हर्षित। चलो देखो गाइस, इसको मेरी मेकअप की चीज़ों से कितना मतलब होता है। पूरा सामान बोलता है मम्मा हाउस बना रहा हूँ मैं, और डेली फैला लेता है। जितना सामान मैं कम देती हूँ इसको खेलने के लिए उतना। मेरा लिपस्टिक वगैरह कहाँ है, सारी रख दी। लिपस्टिक तो इसने रख दी। ये सारे डिओ परफ्यूम वगैरह, ये दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें इनसे खेल रहा है ये अभी। अब अच्छा, अब इसका खेल खत्म हो गया। अब ये सारा सामान जमा रहा है, सारी लिपस्टिक वगैरह सारी रख दी है उसने उठा के। आपको दिखाती हूँ। अच्छा जमा दिया। अच्छा साहब देखो, ये पूरा एक एक करके पूरा फैलाया था इसने, अब पूरा सामान सेट करके खुद से ही रख रहा है। अच्छा ये इसकी अच्छी आदत है, जो भी सामान फैलाता है ना वो प्रॉपर तरीके से रखता है। ये सारी चीज़ें देखो कितने प्रॉपर तरीके से जमाई इसने, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें रख देगा। अब ये दवाइयाँ हैं इसमें, सारी दवाइयाँ रखेगा इसमें। इसको टॉयज से नहीं खेलना होता है, इनको ऐसी चीज़ों से खेलना होता है। कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं। अच्छा ये देखो, जो भी दवाइयाँ हैं ना, सिर्फ वही चीज़ें दवाइयों के साथ में रख रहा है, बाकी सारी चीज़ें अलग रखेगा। वही चीज़ ओके, वो रह गई, थर्मामीटर रह गया, वो भी रख दो। ये वाली टैबलेट भी रह गई। ये टैबलेट हाँ ये रही, ये खाली है कैसी, नहीं भरी हुई है, ये भी रखो। ठीक है रख दो अब। ओके अब रख दो, अब चलो। हाँ ये रहा इसका कवर, चॉकलेट का है। तो गाइस मैंने ना कल जब वहाँ गई थी ना मैं, तो इयररिंग्स मैंने चेंज कर ली थी। इयररिंग्स मेरी आदत है, कहीं भी जाती हूँ इयररिंग्स चेंज करती हूँ। उसके बाद से मैं इयररिंग्स 2-4 दिन 10 दिन महीने इयररिंग्स पहनती ही नहीं हूँ। अब मेरे कान खाली रहेंगे जब तक कि कोई और ओकेजन नहीं आ जाएगा, तब तक। उसके बाद में मैं पहनूँगी, क्योंकि मुझे इयररिंग्स पहनना सच में बोरिंग लगता है। और ख़ासकर गोल्ड की तो मैं बहुत रेयर होता है ना तब पहनती हूँ। घर में पहनती हूँ क्योंकि मम्मी डांटती है, अच्छा नहीं लगता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं, कानों में तो पहन के रखो, तो कानों में पहन लेती हूँ। बाकी अभी कुछ टाइम से मैं रिंग पहनने लगी हूँ, पहले मैं रिंग भी नहीं पहनती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। अब देखती हूँ ना सबको पहनते हुए, तो अब सोचती हूँ कोई बात नहीं, पहन लेती हूँ। बाकी इयररिंग्स मैं जब कहीं बाहर जाऊँगी तो आर्टिफिशियल डाल लूँगी। आर्टिफिशियल का ये है ना कि जब तुम्हारा मन हो जब चेंज कर लो, उतार के रख दो। और गोल्ड का ये है ना कि मतलब बड़े झंझट लगता है मुझे गोल्ड का बार बार में उतारना फिर पहनना, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ये सारी चीज़ें। और आज ठंड पड़ रही है बहुत तेज़, तो मैं कंबल में बैठी हुई हूँ। खाना पीना हो गया, सारा काम हो गया, तो बेटी भी ट्यूशन से आ गई है। तो अभी थोड़ी देर उसका एग्ज़ाम जो है, आज एग्ज़ाम था उसका, वो चेक करूँगी क्या हुआ उसके एग्ज़ाम में, क्योंकि डेली पूछती है। जब शाम को मैं उनसे सुनती हूँ सारी चीज़ें, बोलती है मम्मा मुझे आता है, सारी चीज़ें आती है, सारी चीज़ें आती है। तो अब पता चलेगा मैडम की, है ना। चुपचाप से कपड़े बदल ले और पेपर लेके आना अपना। अभी नहीं। क्यों? मैं रात को दिखाऊंगी। रात को नहीं, रात को पापा को दिखा देना, अभी मैं देखूंगी। नहीं नहीं, पता तो चले कितना ओवर कॉन्फिडेंस है तेरे अंदर। हर चीज की बोल देती है मम्मा मुझे आता है, मम्मा मुझे आता है, सब चीज आती है इसको। अब देखती हूँ क्या गलती करती है।
गलती तो तभी पता चलेगी कौन सी गलती हो गई। वो भी आ रहा होगा, हर्षित भी आ रहा होगा गाइज। तो और कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन के बाद में मुझे पिंपल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे पहले कुछ टाइम पहले कोई फंक्शन था, मेरे यहाँ फुंसी हुई थी, वो अभी तक सही नहीं हुई है, क्योंकि मैं मेकअप घर में मेकअप नहीं करती, कुछ भी नहीं करती सिवाय निविया क्रीम के, कुछ भी यूज नहीं करती मैं। और कहीं मुझे यहाँ दर्शन भी जाना होता है ना, तब भी मैं निविया ही लगाती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाती। और अब वहाँ गई थी तो थोड़ा सा मेकअप किया था, तो उससे मुझे पिंपल ये हो गया, इधर ये भी हो गया। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा 1-2 दिन बाद में।